Hello, my dear. How are you? I hope you will be good and fine. RK Simple Classes welcomes you all. Today we are going to start the lesson My Childhood. Class is 9, book name is Behave. आइए आज माई चाइल्डहुड भाई अपने बचपने के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू द चाइल्डहुड ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम. कौन नहीं जानता है इनको, पूरी दुनिया जानती है. ये अपने बारे में बता रहे हैं, एक ऑटोबायोग्राफी है माई चाइल्डहुड के बारे में. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर. जरूर पढ़िएगा अगर जिंदगी में अपने अंदर फायर लाना है, डिजायर को अपने अंदर पैदा करना है. वैसे ये मेरे रोल मॉडल है. मैं दो व्यक्तियों को, स्पेशली कलाम जी को एंड सेकेंड इज स्वामी विवेकानंद. इन दोनों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ना कि आप जीवन में कभी बुढ़े नहीं होंगे. इनके आइडियाज, इनके थॉट्स आप जब पढ़ेंगे यू विल बी यंग हो जाओगे. ये मेरा वादा है आपसे. आइए आज इन्हीं के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. पहले इनका देख लेते हैं वेयर ही वाज बोर्न. इनका बर्थ हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में, जो चेन्नई में पड़ता है पास में. डेथ 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय की राजधानी, वहां पर इनकी डेथ हुई थी. इनके फादर जैनुलब्दीन, मदर आसियम्मा. इसको आप रिमेंबर रखिएगा. ये भारत के 11th प्रेसिडेंट हुए थे. 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है. याद रखिएगा, तो कंपटीशन का भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है. और पीपुल्स प्रेसिडेंट, ये लोगों के राष्ट्रपति कहे जाते हैं. ये राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने मैनर, अपने उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाए. एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. इनका बस चलता ना तो हर बच्चे को साइंटिस्ट बना देते. बहुत ही अच्छे बच्चों से इनको बड़ा लाभ था. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनको तो लोग चाचा नेहरू कहते ही हैं, उनका बर्थडे ही चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता. और दूसरे चाचा कलाम, बच्चे बड़े प्यार से इनको चाचा कलाम कहते थे. तो बच्चों से बेहद प्यार करते थे. कहीं भी जाते थे सिर्फ बच्चों से पहले मिलते थे, बाद में मिलते थे दूसरे लोगों से. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. इनको अवार्ड्स क्या मतलब, इतने ग्रेट थे, इनके लिए अवार्ड्स क्या, सारे पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न, सारे अवार्ड्स इनको मिले थे. अब ये अपनी स्टार्टिंग में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में आपको बताते हैं कि देखो मेरा जन्म जो हुआ था वो रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था तमिलनाडु के. और माय फादर एंड मदर बहुत रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो चीजें मुझे दिया. फिजिकली और इमोशनली उन्होंने बहुत स्ट्रांग हमको किया. हमको फूड, शेल्टर, मेडिसिन की कभी जीवन में कमी नहीं हुई. कभी भी कमी मेरे जीवन में इन सब की नहीं हुई, और ये सब मुझे खूब मिला. तो कह रहे फिजिकली और इमोशनली आई वाज वेरी स्ट्रांग. और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितनी एजुकेशन, जिस ढंग से हमें, आप हमारे या हमें भाइयों और बहनों को पाला, हम कई भाई बहन थे, तो जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा वो बहुत ही कह रहे यूनिक वे था. उसी तरह से पालन पोषण एक पेरेंट्स को करना चाहिए. हालांकि ये इन्होंने तो खुद कभी मैरिज नहीं किया. ही वाज टोटली अनमैरिड थे ये, और बैचलर रहे हैं लाइफ में. इन्होंने कभी भी मैरिज नहीं किया अपनी लाइफ में. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. और उसके बाद बताते हैं कि देखो मेरा परिवार, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड और रिलीजन. इस बेस पर मेरे परिवार में कभी कोई बात ही नहीं हुई थी. और कि हम हिंदू हैं, वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमारे परिवार में कभी नहीं रहा. हम लोग इसको कभी समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या होता है. और उसके बाद ये बताते हैं कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी आते हैं. जैसे कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था, व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की खबरें मुझे मेरे जीजा जी थे
जलालुद्दीन बताया करते थे वर्ल्ड वार के बारे में। मैं उतना तो नहीं समझ पाता था, लेकिन एक अखबार दीना मड़ी था, उसमें पढ़ करके भी जो बताते थे तो अगले दिन में पाता था। उस दौरान कह रहे टेमारिंड सीड, इमली के बीज की बड़ी डिमांड हो गई, तो कह रहे कि मैं उसको दिन भर यही कलेक्ट करता था टेमारिंड सीड को, और उसको मैं जब बेचता था तो 1 आना मैं अर्न करता था। और अपने जीवन की पहली कमाई, फर्स्ट वेज जो इन्होंने कमाया था, वो बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब इंडिया भी ज्वाइन कर लिया, भारत भी उसमें शामिल हो गया, चूंकि उस समय अंग्रेजी हमारे यहां शासन कर रहे थे 1939 में। तो कह रहे हैं कि शमसुद्दीन जो मेरे कजिन थे, वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, तो न्यूज़पेपर, अब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती थी, तो उस समय जो न्यूज़पेपर के बंडल थे वो फेंक दिए जाते थे। तो उस समय उनको जरूरत थी कि कोई एक ऐसा हो जो मेरी हेल्प करे, क्योंकि सारे बंडल रनिंग ट्रेन से फेंके जाते थे। तो कह रहे हैं कि मुझे काम मिला वहां पर, उन्होंने दिया, मैंने अखबार के बंडल बेचना ये सब शुरू किया, और मैंने अपनी जिंदगी की पहली तनख्वाह अपने कजिन शमसुद्दीन से कमाई थी। तो इन सब कैरेक्टर्स को याद रखिएगा। और उसके बाद ये बताते हैं कि अब अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। तो कह रहे हैं कि जब वंस एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब मैं 5th क्लास में था, 5वीं क्लास में, तो एक घटना घटती है। घटना क्या थी कि इनके 3 फ्रेंड्स इनके साथ रहते थे, जिनके साथ ये दिन भर प्लेइंग, रीडिंग, स्टडिंग सब किया करते थे। और उनका नाम था, इनके फ्रेंड का, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये 3 इनके फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश। इसमें रामानंद शास्त्री जो थे ना, ये फ्रंट जो फर्स्ट बेंच होती थी उसी पर ये बैठते थे। एक दिन एक नया टीचर, एक न्यू टीचर इनके क्लास में आता है और देखता है कि ये मुस्लिम कैप लगाए व्हाइट कलर की बैठे हुई है, और इनके जस्ट बगल में रामानंद शास्त्री बैठे हुए हैं। और रामानंद शास्त्री भाई सैक्रेड थ्रेड, हिंदू की वो जनेऊ पहने हुए हैं, और ये मुस्लिम टोपी। वो देख करके एंग्री हो जाता, कहता है व्हाट इज दिस, एक हिंदू एक मुस्लिम के पास ऐसे कैसे इतना माने शट करके बैठ सकता है, कैसे इतने बिसाइड में बैठ सकता है भाई। उसको बहुत बुरा लगा टीचर को। उसने रामानंद इनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, गो टू द लास्ट बेंच पे जाके बैठो। ये भाई उठे, ओबीडियंट तो थे ही, ये उठे और अपना पीछे चले गए। लेकिन रामानंद शास्त्री के आंखों में इतना आंसू, ही वाज स्टार्टिंग टू वीपिंग। एपीजे अब्दुल कलाम कहते वो जो उनकी आंखों में आंसू था ना, उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया। वो लव, वो अफेक्शन जो उस समय मैंने देखा रामानंद शास्त्री को, आई कुडंट फॉरगेट दैट सीन, दैट टेयर्स इन द आईज ऑफ आवर फ्रेंड, नेवर इन माय लाइफ। जाके बैठ गए। लेकिन दोनों ही बच्चे अपने घर जाकर के इस बात को बताए। और आपको पता होना चाहिए कि रामानंद शास्त्री जो थे, दुनिया की सबसे मशहूर टेंपल में, रामेश्वरम टेंपल, बहुत बड़ी टेंपल है, उसके प्रीस्ट मुख्य पुरोहित थे। अब जब बात रामानंद शास्त्री ने जाके अपने फादर से, इन्होंने अपने फादर से बताई, तो तुरंत रामानंद शास्त्री के जो पिता थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत उस टीचर को कॉल किया, आप इधर आइए। और इन दोनों बच्चों के सामने उन्होंने कहा कि आपने क्या सिखाया बच्चों को, व्हाट आर यू टीचिंग इट। आप बच्चों के सामने क्या डिस्क्रिमिनेशन वाली बात करते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो दोनों साथ में बैठ नहीं सकते हैं। कौन सी एजुकेशन आप दे रहे हैं, कौन से एजुकेटर हैं, कौन से टीचर हैं आप, किस प्रकार के। उन्होंने तुरंत उनसे कहा, या तो आप सॉरी बोलिए और या तो आप ये सिटी छोड़ के चले जाइए, लीव द स्कूल, लीव द सिटी। उस टीचर ने कहा भाई रहना यही है। तो उसने नेक्स्ट टाइम फिर कभी उसने ऐसा नहीं किया। ये घटना स्कूल की है। और ये बताते हैं बेटा, वो घटना है कि इनके एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। इनके साइंस टीचर बहुत ही लविंग टीचर थे, बहुत अफेक्शनेट थे। तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली के ही ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ एक कंजर्वेटिव वाइफ थी, ये रूढ़वादी और न बदलने वाले थे। हालांकि ये जो उनके तीनों फ्रेंड्स थे भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे, बट they didn't believe in the caste, creed, religion, no discrimination। उन्होंने बताया ना कि रामेश्वरम की सोसाइटी ही ऐसी थी वहां पर कि कोई इस प्रकार की बात कभी करता ही नहीं था। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने
इनको एक दिन इनवाइट किया कि आओ मेरे यहाँ मील के लिए, भोजन करने के लिए। और जब ये पहुंचे तो उनकी वाइफ ने सीधे मना कर दिया कि ये मुस्लिम बॉय है, आई विल नॉट सर्व फूड दिस बॉय। वो तनिक भी नहीं एंग्री हुए अपनी वाइफ के ऊपर, ना उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने स्वयं सर्व किया और स्वयं उनके बगल बैठ करके भोजन करते हैं। और उनकी वाइफ सीक्रेटली चुपके से देख रही कि ये कैसे खाता है, ये मुस्लिम है ना, तो कैसे खाता है, इसके खाने का ढंग है, राइस और पल्स और ये वेजिटेबल्स जैसे भी खाता है, कैसे हैंड को वॉश करेगा, कैसे ये ईटिंग करता है, सारे मैनर्स चुपके से देख रही हैं। और इन्होंने जब खाया और अपने पत्तल को उठाया तो मैनर उनको इतना पसंद आ गया। लेकिन अब चूंकि उस समय तो वो बोली नहीं, शी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनर्स ऑफ कलाम। जब कलाम खा के जाने लगे तो उन्होंने, उनके साइंस टीचर ने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम डिनर के लिए आप फिर आइएगा। अब चूंकि उनकी वाइफ का बिहेवियर देख करके कलाम जी को लगा नहीं नहीं सर प्लीज डोंट इनवाइट मी नेक्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कलाम एक बात रिमेंबर रखना मेरी, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो ना और दुनिया में तुम नाम करना चाहते हो तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमेशा बेटा आपकी लाइफ में आती रहेंगी। इनको आप अपने जीवन में इग्नोर करना सीखो, ट्राई टू इग्नोर। और मेरी दिली इच्छा है ना कि तुम एक दिन इतना बड़ा आदमी बनो, इतना बड़ा आदमी बनो ना कि जैसे बिग सिटीज के लोग बनते हैं, एजुकेटेड लोग बनते हैं। यार कहते हैं ना टीचर की बातों में कभी कभार एकदम जैसे तकदीर लिख दी जाती है स्टूडेंट की। और वो शिव सुब्रमण्यम अय्यर का कहना वास्तव में ही बिकेम द ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको सेकेंड बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा जाता है, अनदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑफ द वर्ल्ड। इतने ग्रेट थे। और एक दिन भारत की सबसे बड़ी पोस्ट, द बिगेस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, उससे बड़ी पोस्ट भारत में नहीं है, यू शुड नो दैट इज प्रेसिडेंट। और वो भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। मैंने बताया 11वें प्रेसिडेंट है, 2002 से 2007 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने जो जो काम किया, चूंकि वो लेसन में बताने लायक, यहां पर डिस्क्रिप्शन माने डिस्क्राइब करने लायक नहीं है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा और आपके लेसन में है भी नहीं। सिर्फ उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है और आपसे उनसे इंस्पायर होना है, मोटिवेशन लेना है। आप उनसे मोटिवेट होते रहिए। नेक्स्ट टाइम जब वो फिर पहुंचते हैं उनके घर डिनर पर, तो इस बार उनकी वाइफ स्वयं आई, उनको वेलकम की, उनको स्वयं ले जाकर अपने हाथों से सर्व किया, फूड दिया, सब कुछ इतना अच्छा किया कि ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। उनको यकीन नहीं हो रहा कि व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह से उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने बताते हैं कि मेरे फादर मदर, मैंने अपने फादर मदर से, एक वहां पर होता था श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, जिसमें सीता का विवाह और राम का विवाह दिखाया जाता था। तो कह रहे ये पूरा मेरे फैमिली ही अटेंड करती थी, पूरी की पूरी ये प्रोग्राम सेरेमनी वाज अटेंडेड एंड परफॉर्म्ड बाय माय फैमिली। मेरी फैमिली का बोट वोट का अरेंजमेंट करना और ये सब करना मेरी फैमिली ही पूरा इसको करती थी। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब मेरी पढ़ाई वहां पर कंप्लीट हो गई तो एक दिन मैंने अपने फादर से परमिशन लिया कि पिताजी, हाँ एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मेरे घर पर इतने ज्यादा लोग खाना खाते थे, मेरी मदर आसियम्मा इतने ज्यादा लोगों को फीडिंग करवाती थी, इतने ज्यादा लोगों को सर्व करती थी फूड, उतना घर में खाने वाले नहीं थे जितना बाहरी खाते थे। क्या ग्रेट आइडिया है यार। यहां तो कोई एक टाइम का अगर किसी से भोजन मांग लीजिए तो शायद उसको लगता हुआ तू कमा के नहीं खा सकता है क्या, लेकिन उनकी माँ, उनकी फैमिली, वो बता रहे हैं कि मेरे घर में जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग बाहर ही खाते थे। वेरी काइंड जेनरस पेरेंट्स थे उनके। और लास्ट में लेसन में आपके जब बताते हैं कि फादर अब मुझे ये रामेश्वरम छोड़ना पड़ेगा और रामनाथपुरम
हेडक्वार्टर पर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनकी मदर जो बहुत बहुत वरीड हो जाती है, वो चिंतित हो जाती हैं, तो वो समझाते हैं उनको। खलील जिब्रान की लाइन बताते हैं कि याद रखो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं, जिंदगी के बच्चे हैं, जिंदगी की इच्छाओं के बच्चे हैं। ये हमारे आपके माध्यम से आए हैं, हमसे नहीं आए हैं। इनको हम अपनी इनको हम अपना वो दे सकते हैं, अपने विचार नहीं दे सकते हैं। इनको हम पाल पोस तो सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा इन पर थोप नहीं सकते। जैसा कि आज के युग की सबसे बड़ी बुराई यही है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि जो मैं चाहूं वो मेरा बच्चा बने। लेकिन उन्होंने बताया नहीं नहीं, ये जिंदगी की इच्छाओं के बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। इनको वो बनने दो जो ये बनना चाहते हैं, जो इनकी जिंदगी चाहती है, जैसा ये चाहते हैं। कितनी गजब की लाइन उन्होंने कहा था यार, तबीयत खुश हो गई। और वास्तव में जिसके पेरेंट्स की सोच इतनी अच्छी होती है ना, उनके बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। दे गेट एवरीथिंग इन लाइफ एंड दे गेट अ वेरी हाई प्लेस इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, इन द कंट्री। और यहीं पर आपका लेसन जाके एंड कर जाता है। यही इतनी बातें। लेकिन एक चीज लाइफ में इनके कोटेशंस को मैं बताना चाहूंगा। कुछ कोटेशंस मैंने इनके, जैसे इन्होंने लिखा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम आप देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें आपको सोने ही नहीं देते हैं। ये उन्होंने कहा था। देखिए इनके कुछ कोटेशंस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा था कि ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज द थिंग व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वह होते हैं, नहीं होते हैं जो हम आप सोने में देखते हैं, वह स्लीपिंग कर रहे हैं। सपने वह होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। और इन्होंने कहा ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपना जरूर देखिए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। लाइफ में जिसका ड्रीम नहीं है उसकी जिंदगी में क्रीम नहीं है यार। तो उन्होंने कहा ड्रीम देखो, क्योंकि ड्रीम ही आपको थॉट्स आएंगे, थॉट्स ही एक दिन आपके एक्शन बनेंगे और आप दुनिया में नाम करेंगे। उन्होंने लिखा था इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर तुम सूरज की तरह दुनिया में चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और एक कोटेशन इनका बड़ा सुंदर सा है, एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस ए पर्सन। हर दर्द आपको एक शिक्षा देता है और हर शिक्षा आपको एक पर्सन को चेंज कर देती है। इतने ना जाने कितने सारे कोटेशंस इनकी जिंदगी में आए हैं और आप पाएंगे। इतने सारे कोटेशंस, इतने सारे थॉट्स हैं कि अगर आप इनको पढ़ेंगे, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम को, तो जिंदगी में नेवर बी डिसअपॉइंटेड, नेवर बी एंग्री। जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं होगी और जिंदगी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास की बनेगी। बस इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूं। और चूंकि इतने महान व्यक्ति के बारे में पढ़ाते पढ़ाते कब टाइम इतना निकल गया, बस आप भी, मेरी भी इच्छा है भारत का हर बच्चा कलाम जैसा बने, कलाम जैसा नाम हो तुम्हारा। इसी के साथ आरके सिंपल क्लासेस का मोटो पढ़े भारत बढ़े भारत। आप हमेशा जीवन में कलाम जैसी सोच लाइए, कलाम बन के दिखाइए बस, और कलम को यूज करिए, कलाम तो बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।